रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन ने अपनी सेना के लिए हथियार खरीदने में लगभग $40 मिलियन के भुगतान में हुई गड़बड़ियों के बारे में यूक्रेन की SBU सुरक्षा सेवा ने विस्तार से बताया, जिसमें यूक्रेनी सेना के लिए 1 लाख मोर्टार शेल खरीद में धांधली हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। Institutional inertia that you cannot just easily overcome within within a couple of years and then say that it's over. Is about values. We understand that these values, they are certainly about making the government accountable to its citizens, not the other way. SBU ने कहा कि जांच से ये पता लगा है कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और हथियार आपूर्तिकर्ता लवीव आर्सेनल के प्रबंधकों ने शैलों की खरीद में लगभग 1.5 अरब ह्रवीनिया की चोरी की है। इसमें रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व और वर्तमान उच्च स्तर के अधिकारी और संबद्ध कंपनियों के प्रमुख शामिल हैं। आगे SBU ने कहा कि शैलों का ठेका 2022 के अगस्त में लवीव आर्सेनल के साथ किया गया था, जो युद्ध के 6 महीने बाद था, और भुगतान पहले ही कर दिया गया था, जिसमें से कुछ धनराशि विदेश में भेज दी गई थी, लेकिन कभी भी हथियार नहीं दिए गए, बयान में कहा गया, और फिर कुछ धनराशि अन्य विदेशी खातों में भेज दी गई। उनके दिए बयान में कहा गया कि मंत्रालय और हथियार आपूर्तिकर्ता दोनों में 5 व्यक्तियों को संदेह का नोटिस दिया गया है, जो यूक्रेनी कानूनी प्रक्रिया का पहला चरण है। उनमें से एक संदिग्ध को यूक्रेनी सीमा पार करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन की सेना में भ्रष्टाचार एक विशेष रूप से संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि वो युद्धकालीन परिस्थिति में जनसाधारण का मनोबल तोड़ने वाला विषय है। आपको बता दें कि 27 देशों के यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए यूक्रेन कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव को पिछले साल सितंबर में विभिन्न भ्रष्टाचार मामलों के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि उन्हें यूक्रेन को अपने पश्चिमी मित्रों के साथ चर्चा में प्रतिनिधित्व करने में एक मजबूत प्रतिष्ठा का आनंद लेने का आरोप नहीं लगाया गया था। हालांकि उनके नेतृत्व में सेना को कई मामलों में आरोप लगे, जिनमें से सेना को भोजन उपलब्ध कराने का था, दूसरा सैनिकों के लिए उपयुक्त कपड़े प्राप्त करने का था। इस घोटाले के परिणाम स्वरूप यूक्रेन की सेना और राजनीति का गहरा प्रभाव पड़ा है। यूक्रेन की सेना को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए आधुनिक और प्रभावी हथियारों की ज़रूरत है, जो इस घोटाले के कारण उसे नहीं मिल पाए। इससे यूक्रेन की सुरक्षा और आत्मरक्षा की क्षमता पर अंकुश लग सकता है। इसके अलावा इस घोटाले ने यूक्रेन की जनता में रक्षा मंत्रालय और सरकार के प्रति विश्वास को कमज़ोर किया है। यूक्रेन की जनता अपने नेताओं से भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन की उम्मीद करती है, जो उनके हितों की रक्षा करे और उन्हें यूरोपीय संघ के साथ अधिक नज़दीकी लाए। इस घोटाले ने यूक्रेन के विकास और एकीकरण के लक्ष्यों को बाधित किया है। इसीलिए इस घोटाले की जांच और दोषियों की सज़ा करना यूक्रेन के लिए बेहद ज़रूरी है। यूक्रेन को अपने रक्षा बजट का उचित उपयोग करना होगा और अपने सैनिकों को अच्छी तरह से संगठित, सुसज्जित और प्रशिक्षित करना होगा। यूक्रेन को अपने पश्चिमी मित्रों और सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा और रूस के आक्रमण और मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।